सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। हुकूमत की कौमी असम्बली में तूफानी कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 तरमीमी बिल्स भी मंजूर कर लिए गए। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम बिल्स की शिकवार मंजूरी ली। ऑपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा, बिल्स की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। बिल पेश करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 तक की जा रही है। हो सकता है पहले मरहले में 6 जजेस की जरूरत पड़े। पीटीआई ने नई कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बिल ना कायमा कमेटी में पेश किए गए, ना इन पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस बिठाना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। इस तौसी से बहुत से अफसरान की हक तलफी होगी। ऑपोजिशन को वक्त दिए बगैर बिल मंजूर किए गए। यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे हैं। दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए। हुकूमत आज अपने ही अमल की नफी कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तब्दीली चाहती है। ये एक सिविल मार्शल लॉ लागू होगा। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारों को इख्तियार दिए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना इंतजामी मामलात हैं। मजीद कहा, अदलिया ऐसे स्टेज पर पहुंच गई थी जहां से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी मुतासर हो रही थी। पार्लियामान की खुद मुख्तारी के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2.5% कमी से शरह सूद 15% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई। महंगाई अक्टूबर में अपने हदफ के करीब पहुंच गई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी की कैफियत कम हुई। तेल की आलमी सतह पर गिरती कीमतों ने महंगाई के आगे बंद बांधा। सनती सरगर्मी की रफ्तार में मजीद इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल, ग़िज़ा, गाड़ियों की सनतों में खासी नमू हुई। शरह सूद कम होने से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की 2.5 से 3.5% की हद में रहेगी। जून 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइन करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। वज़ीर आज़म का काबीना में तौसी और रद्दोबदल का इंदिया। कहा, काबीना में दीगर दोस्त शामिल करने का वक्त आ गया। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। 1-2 दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी $2.2 अरब से $2.8 अरब तक पहुंच गई। कतर ने भी सरमायाकारी $3 अरब से बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई है। बानी PTI और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। बोली, 9 महीनों से नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ तो है ही नहीं, ना वो इंसाफ के लिए आई हैं। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं।
सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हैं। हमारे वकला समेत सब वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की 6 दरखास्तों पर दलाइल तलब। 18 नवंबर को एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद अफजल मजूका का जेल हुक्काम को बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। दूसरी तरफ बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गई। आज रात बनी गाला में क़याम के बाद कल अदालत में पेश होंगी। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स अस्पताल के 3 और शौकत खानम के डॉक्टर आसिम ने तिब्बी मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, डॉक्टर आसिम ने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, ये लोग इनको बाहर नहीं आने देंगे। इंसाफ का मजाक बना दिया गया है। बानी पीटीआई कोई ढील या डील के लिए तैयार नहीं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने फिर सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी। कहते हैं 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे, जलसे में करारदाद पास करेंगे, फिर आइंदा का लाहे अमल देंगे। इस बार एक ही दफा निकलेंगे। मजीद बोले, शरीफ फैमिली कौमी एयरलाइन को औने पौने दाम खरीदना चाहती है। हम पीआईए को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। नाम भी पीआईए ही रहेगा। अली अमीन गंडापुर जो हरकतें करते हैं वो कोई जीशूर इंसान भी नहीं कर सकता। ये इनकलाब लेकर निकले थे और इनके पास डीजल डलवाने के पैसे नहीं। अज़मा बुखारी का रद्द अमल बोली, बुशरा बीबी के रोने का सुनकर अफसोस हुआ। रसीदें तो इनको देना पड़ेगी। मरीम नवाज को कभी मैंने रोते नहीं देखा। मरीम नवाज नवाज शरीफ, राना, सनाउल्लाह पर जो केसेस बनाए उनकी मुआफी भी मांग लेते। सिंध असेंबली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। एमके अरकान ने भी हिमायत की। करारदाद के हक में 123 अरकान ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और 4 आज़ाद अरकान ने मुखालिफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। करारदाद लाकर हमने जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया। आईनी बेंचेस जल्द से जल्द बनने चाहिए। मुराद अली शाह ने हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का भी बता दिया। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार देने और नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, 26वीं आईनी तरमीम फॉर्म 47 वालों से पास कराई गई। आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ा गया। अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। हमारी इस्तदा है मामले पर फुल बेंच बनाया जाए। इस्लामाबाद में भी वही काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, शहरी लापता हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी आई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। पुलिस की जानिब से इंतजार समझौता की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा, इस पर अफसोस हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब, इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें, ये शर्मिंदगी का मकाम है। आईजी पुलिस और काबीना को भी मामला देखना चाहिए। लाहौर पर जहरीली स्मॉग का राज। शदीद माहौलियाती आलूदगी ने शहरियों का सांस लेना महाल कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू गया। शदीद स्मॉग पर मुल्तान ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सर फहरिस्त। 368 एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदा तरीन शहरों में पेशावर का 3रा नंबर, रावलपिंडी 5वें, इस्लामाबाद 6ठे और कराची 7वें नंबर पर मौजूद। जहरीली फजा से आंखों में जलन के वाकयात, नज़ला जुकाम बुखार के मरीज भी बढ़ गए। हुकूमत के स्मॉग से बचाव के लिए इकदाम। लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स 1 हफ्ते के लिए बंद। शहर के मजीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी।